प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम पहुंच चुके हैं, मिशन पूर्वोत्तर पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर भी जाएंगे, लेकिन अभी की ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम पहुंच चुके हैं, चूड़ाचांदपुर भी जाएंगे और फिर करीब 2:30 बजे वो इंफाल भी पहुंचेंगे। मिजोरम के आइजॉल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और नई रेल लाइन का उद्घाटन यहां पर किया जाएगा। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मिजोरम तक अब रेल कनेक्टिविटी हो गई है, यानी ये यात्रियों के लिए सहूलियत है। 9,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा और कुछ ही देर में पीएम मोदी रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम पहुंच चुके हैं, आइजॉल पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और आप समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बारे में हम आपको यहां पर बताते हैं। तो 3 दिन 5 रात जब कैसे हैं यहां पर, तो ये देखिए, मिजोरम जाएंगे, इसके साथ ही मणिपुर भी जाएंगे, असम जाएंगे, पश्चिम बंगाल जाएंगे, बिहार जाएंगे। तो अभी कहां पर है? अभी आप देखिए, सबसे पहले मिजोरम पे और मिजोरम के बाद फिर वो मणिपुर जाएंगे। अब तारीखों के हिसाब से समझिए, सबसे पहले 13 सितंबर यानी आज की तारीख है, मिजोरम, मणिपुर, आसाम, ये 13 तारीख की। 14 सितंबर को आप देखेंगे, 14 सितंबर को जाएंगे असम और 15 सितंबर को पश्चिम बंगाल और बिहार। बिहार में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। और अभी यह सौगात मिजोरम को दी जा रही है, रेल कनेक्टिविटी, 9,000 करोड़ की सौगात और भी कई सौगातें मिजोरम को इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आइजॉल से, ये तस्वीरें पूर्वोत्तर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उम्मीद बहुत ज्यादा है मिजोरम की जनता को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं, तो उम्मीद है कि बहुत कुछ सौगातें यहां पर मिल सकती हैं। अब समझिए क्यों यह बात अहम है। मिजोरम दौरे पर तो 9,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात की बात यहां पर की जा रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर देंगे। इसके साथ ही बैराबी सैरांग रेलवे कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाएगा। रेल कनेक्टिविटी के अहम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं होती। 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये सौगात बहुत अहम है मिजोरम के लिए। अब यह भी समझिए, मिजोरम से 3 ट्रेनों की शुरुआत होगी। सबसे पहले बहुत अच्छी ट्रेन कही जाती है, राजधानी एक्सप्रेस नाम है इसका। इसके साथ ही आइजॉल कोलकाता और आइजॉल गुवाहाटी, ये 3 ट्रेन हैं जिनकी शुरुआत की जाएगी। हरी झंडी यहां पर दिखाई जाएगी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह सौगात दी जा रही है। अब ऐसे भी समझिए, मिजोरम में रेलवे कॉरिडोर खासियत क्या है, तो 51.38 किलोमीटर की लंबाई है। इसके साथ ही आप देखिए 48 सुरंग से होकर यह जाएगा, जिसमें 55 बड़े पुल आएंगे। बात यहां पर खत्म नहीं होती है, इसी में आप देखिए कि एक पुल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है और सबसे ऊंचा पुल 114 मीटर का है। इसके साथ ही बात यह भी खत्म नहीं हुई, 87 छोटे पुल भी हैं। तो 48 सुरंग, 87 छोटे पुल। अब यहां देखिए, सुबह 10 बजे मिजोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये देखिए टाइम हो चुका है, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। मिजोरम को पहली राजधानी एक्सप्रेस की सौगात, इसके अलावा 9,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन, जैसा अभी आपको कुछ देर पहले बताया था। और अब दिल्ली से सीधे ट्रेन सेवा मिजोरम के लिए, यानी अगर आपको खूबसूरत वादियों की तस्वीरें देखनी है, खूबसूरत वादियों के मजे लेने हैं, तो अब आप दिल्ली से सीधे जा भी सकते हैं। अब पीएम मोदी का मणिपुर दौरा, जगह चूड़ाचांदपुर, समय कितने बजे? 12:30 बजे वो पहुंचेंगे। और यहां पर 1200 करोड़ की परियोजनाओं को, इंफाल से भी बात करें, चूड़ाचांदपुर को 7,300 करोड़ की परियोजनाएं देंगे और इसके बाद फिर वो इंफाल में भी जाएंगे और इंफाल में भी आप देखिए कि 1200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात यहां पर दी जाएगी। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और उनसे हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचेंगे तो क्या कुछ सौगातें वहां पर दी गई हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्या कुछ खास तैयारियां हैं और क्या तस्वीरें इस वक्त दिख रही हैं वहां? एक तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री पहुंचे हैं मिजोरम को, दशकों बाद आप समझिए कि पहली बार रेल लाइन से जोड़ा जाना पूर्वोत्तर का सबसे खूबसूरत राज्य, और वहां रेल लाइन से जल के आप समझिए कि एक तो जो हमारा स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी है बहुत मजबूत होगी। मिजोरम जब सड़क ये रेल मार्ग से जुड़ेगा तो पर्यटन की जो अथाह संभावनाएं हैं वो आप जब खुद जाएंगे, इसके बाद ट्रेन लाइन का इस्तेमाल करें हमारे तमाम दर्शक भी, तब आप देखेंगे कि मिजोरम भारत के पूर्वोत्तर राज्य कितने खूबसूरत हैं। लेकिन इन विकास परियोजनाओं के इतर यहाँ आपको एक और चीज दिखाई देगी कि प्रधानमंत्री के इस पूर्वोत्तर के दौरे में जो सबसे महत्वपूर्ण दौरा मुझे लगता
होता है वो है मणिपुर आना। मई 2023 में ये जो पूर्वोत्तर का राज्य जला मणिपुर, वहां पर प्रधानमंत्री जब आज आएंगे तो उसकी शुरुआत सिर्फ एक जगह पर नहीं होगी। मैं इस समय चुराचांदपुर में हूं, हालांकि मौसम बहुत ज्यादा खराब है। देखिए सड़कों के किनारे अब जो है तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो एक बार फ्रिस्किंग कर रही हैं, क्योंकि इन्हीं रास्तों से प्रधानमंत्री को गुजरना है। और यहाँ रोड शो की भी एक तरह की तैयारी दिख रही है। तिरंगे के रंग में पूरे रास्ते को रंगा गया है। आगे जो चुराचांदपुर में ऐतिहासिक मैदान है जहां प्रधानमंत्री लोगों से मुलाकात करेंगे, इन इलाकों पर लोग अभिवादन के लिए खड़े होंगे। हालांकि मौसम पिछले 2-3 घंटों से कुछ ज्यादा नाराज लग रहा है। और देखिए पहाड़ी इलाका है, मानसून है, पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा ये दिक्कतें होती हैं। और यहाँ पर जब प्रधानमंत्री आएंगे तो 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का जो है यहाँ पर शिलान्यास होना है। ये देखिए तमाम सारे लोग जो हैं ये अब उसी मैदान की ओर वहां जा रहे हैं। और इन्हीं परियोजनाओं के शिलान्यास के साथ साथ प्रधानमंत्री मणिपुर में, यहाँ चुराचांदपुर के बारे में आपको बता दूं कि मणिपुर का वो पहाड़ी इलाका है जो कुकी जोमी बहुल इलाका है। यहाँ पर वो उन विस्थापितों से मिलेंगे जो मई 2023 की हिंसा के बाद अपने घर से बेघर हो गए, जिनके घरों को आगजनी हुई, हिंसा के पीड़ित हैं, उनसे भी मुलाकात होगी। चुराचांदपुर के बाद प्रधानमंत्री इम्फाल भी जाएंगे। इम्फाल जो कि मेइतेई बहुल इलाका है और वहां पर भी जो पहाड़ों में रहते, जब उनके घर जलाए गए, उनके साथ हिंसा हुई, तो वो आप बाजार हालांकि देखिए, आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा दे कि कैसे पूर्वोत्तर राज्य आखिर इतना खूबसूरत क्यों दिखता है। यहाँ के बाजार हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं जगह जगह पर, प्रधानमंत्री का अभिवादन करेंगे, इन्हीं रास्तों से स्वागत करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं और जिस ट्रेन का वो उद्घाटन करने जा रहे हैं, सौगात देने जा रहे हैं, वहां से मौजूद है हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा। पीयूष, क्या तस्वीरें हैं, जरा बताइए वहां पर क्या तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल हिमांशु, आजादी के बाद पहली बार मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है और आज 3 ट्रेन जो हैं वो आइजोल से चलने वाली है। सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस, दूसरी कोलकाता की तरफ ट्रेन जाएगी और तीसरी मिजोरम एक्सप्रेस। और 3 ट्रेन कहीं ना कहीं आइजोल के लोगों को एक बड़ी कनेक्टिविटी देने वाली है। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, ये राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन सज के पूरी तरह से तैयार खड़ी है। कुछ देर में इस ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाने वाले हैं। और पहली बार, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पहली बार आजादी के 70 से ज्यादा सालों के बाद पहली बार ट्रेन कनेक्टिविटी जो है वो आइजोल को मिली है और इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों में काफी उत्सुकता है। मेरे सहयोगी अंकित सिंह अगर कैमरा पैन करेंगे तो आप देख सकते हैं कैसे मिजोरम के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पर भारी संख्या में आए हैं। पिछले 2 महीने पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो ये जगह पूरी तरह से वीरान था, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन अब यहाँ रेलवे स्टेशन बन चुका है, यहाँ पर ट्रेन आके खड़ी है। 3 से 4 ट्रेनें हम खुद यहाँ पर देख सकते हैं और पहली बार मिजोरम के लोग यहाँ पर ट्रेन आती हुई देख रहे हैं। और ये देखिए सामने वो इतना खूबसूरत नजारा है मिजोरम के आइजोल का, खूबसूरत वादियां हैं। जब इन वादियों से गुजरकर ये ट्रेन आसाम पहुंचेगी और आसाम के गुवाहाटी से होते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ेगी तो रास्ते में काफी खूबसूरत नजारों का लुत्फ जो है लोग उठा पाएंगे। इसी के साथ साथ एक बेहतर कनेक्टिविटी मिजोरम के लोगों को मिल पाएगी। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो गुड्स हैं, आपका जो फूड प्रोडक्ट है वो खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि बारिश हो जाती है और बारिश की वजह से आपको रोड कनेक्टिविटी जो है वो ब्लॉक कर देती है। लेकिन अब ट्रेन के माध्यम से अभी भी हमको पता चला है, सूत्रों ने बताया कि अब गुड्स ट्रेन भी बहुत जल्दी यहाँ पे चलने वाली। पहले तो पैसेंजर ट्रेन यहाँ से चलेगी, इसके बाद गुड्स ट्रेन चलेंगी और उसके माध्यम से तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। लेकिन एक बात बताइए, क्योंकि अभी जब कैमरा पैन हुआ, आपके विजय ने जब कैमरा पैन किया तो बहुत खूबसूरत नजारा वहां पर दिखा, हरी भरी वादियां दिखी और ये बताया गया है कि 48 तो सुरंगें हैं, 55 छोटे बड़े पुल हैं और कई बड़े पुल हैं। तो ये रास्ता बेहद खूबसूरत होगा, पर्यटन के लिहाज से ये बहुत फायदेमंद भी साबित होगा और साथ ही साथ वहां उस क्षेत्र की तरक्की के लिए भी बहुत फायदेमंद ये साबित होगा। जरा तस्वीरों के जरिए बताइए कि आसपास और क्या माहौल है। जी बिल्कुल, पर्यटन की आपने बात की, पर्यटन में काफी इजाफा होने वाला है। क्यों? क्योंकि रोड कनेक्टिविटी इतनी बेहतर नहीं होती थी और इसीलिए लोगों को काफी दिक्कतें होती थी आइजोल तक पहुंचने में। लेकिन जब अब ट्रेन पहुंच गई है तो लोग बहुत आराम से यहाँ पर पहुंच पाएंगे। मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूँ और ये तस्वीर है उस जगह की, उस रेलवे स्टेशन की, सायरंग रेलवे स्टेशन। आप मेरे सहयोगी अगर जूम कर पाए तो आप देखेंगे सायरंग रेलवे स्टेशन है जो यहाँ पर यहाँ से जो ट्रेन है वो यहाँ से चलेगी कुछ देर के बाद। और मिजोरम के कई अलग अलग कोनों से जो है यहाँ पर लोग आए हुए हैं जो तस्वीरें खींच रहे हैं। आप देखिए अपने कैमरे में वो तस्वीरें कैद कर लेना चाहते हैं क्योंकि उनके लिए तो रेलवे ट्रेन का दीदार पहली बार है। इससे पहले उन्होंने ट्रेन तक नहीं देखी। हमने कई लोगों से बात की कि ट्रेन तक यहाँ तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन 70 साल से ज्यादा समय हो गया अब जाकर ये ट्रेन कनेक्टिविटी मिल गई। और जैसा हम उन खूबसूरत वादियों की
चर्चा कर रहे थे। आप ये देखिए, इन पहाड़ों से होती हुई जब ये ट्रेन गुजरेगी, इससे पहले हमने कश्मीर में इस तरह की तस्वीर देखी थी जब वंदे भारत के माध्यम से जम्मू और कश्मीर को कनेक्ट किया गया था। वहां पर भी इसी तरह का प्रोजेक्ट जो है वो प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया था, जिससे कश्मीर को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया था। और आज इस खूबसूरत वादी आइजोल को भी रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया। और ठीक मेरे पीछे वो खूबसूरत राजधानी ट्रेन भी खड़ी है जो पूरी तरह से तैयार है। कुछ देर में प्रधानमंत्री इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वो इस वक्त आइजोल में मौजूद हैं और उनके साथ साथ रेलवे मंत्री भी हैं और कई अलग अलग कोनों से आए हुए जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, वो भी मौजूद हैं जो इस खूबसूरत कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। और अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो ये बहुत बेहतर कनेक्टिविटी होने वाली है। इससे पहले लोगों को अगर दिल्ली तक भी जाना होता था तो सबसे पहले उनको गुवाहाटी पहुंचना होता था। और गुवाहाटी पहुंचने में पहले बहुत ज्यादा परेशानियां उनको होती थी, तो बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, लेकिन जो वहां पर लोग जो मौजूद हैं वो भी बेहद ज्यादा नजर आ रहे हैं। मणिपुर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम तो यहां पर पहुंच गए हैं, लेकिन मणिपुर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वहां पर भी विशेष तैयारियां की गई हैं और वहां पर भी कई सौगात दी जाएंगी। 2023 के बाद जब हिंसा भड़की थी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। आशुतोष बने हुए हमारे साथ। आशुतोष, मिजोरम की जनता तो बहुत ज्यादा खुश है। अभी आइजोल से पीयूष रिपोर्ट बता रहे थे कि लोग बहुत ज्यादा खुश हैं कि ट्रेन सेवा शुरू हो गई, राजधानी को अभी हरी झंडी दिखा देंगे, लेकिन मणिपुर को भी बहुत ज्यादा सौगातें मिलने वाली हैं, तो वहां लोगों के अंदर कितना उत्साह है? मणिपुर की स्थिति को हिमांशु दरअसल अलग तस्वीरों में देखना होगा, क्योंकि मणिपुर मई 2023 से हिंसा का शिकार रहा है। यहाँ तनाव रहा है, दो समुदायों के बीच जो दुश्मनी है वो इतनी गहरी खाई बना चुकी है कि आज भी वो बरकरार है। हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। मैं अगर बताऊं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल कॉलेज छोड़ करके हाथों में बंदूकें लेकर के बंकर बना के अपने गांव में रहने लगे थे। यहाँ एक ही जिले में, एक ही राज्य में दो गांवों के बीच में बफर जोन बना हुआ है, ताकि वहाँ के लोग इस पार ना पाएं, यहाँ के लोग उस पार ना पाएं। वो इसलिए कि डर भी है कि वो मार दिए जाएंगे। हालांकि अब तनाव खत्म हो चुका है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग चुका है। आज सड़कों पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि इसीलिए प्रधानमंत्री का यह दौरा महत्वपूर्ण है। हिंसा के बाद लगभग 2 साल बाद आज ये पीएम पहली बार जब मणिपुर आएंगे और उसी को लेकर के यहाँ पर ये इसी स्वागत में हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से ज्यादा मणिपुर को इस समय अगर जरूरत है वो है जख्मों पर मरहम लगाने की और खासकर दुश्मनी की उस खाई को भरने की। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक इलाका नहीं चुना। मैं इस समय चुराचांदपुर में हूँ, जहां पीएम का पहला प्रोग्राम है। 7,300 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास है। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए इन परियोजनाओं से बेहतर ये दरअसल है कि अगर प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आते हैं, उन लोगों से मिलेंगे जो हिंसा में पीड़ित थे, जो IDPs हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग बंकरों में चले गए थे, अलग अलग जगहों पर शरणार्थी कैंपों में रहने चले गए थे। तो अब देखिए यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था में आपको तस्वीरें भी हम दिखाते हैं कि पूरा रास्ता जहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरना है वहां पर लोग तो वहां पर तो विशेष तैयारियां की गई हैं, लेकिन बरसात बहुत ज्यादा हो रही है, जैसा कि हम तस्वीरों में यहां पर देख रहे हैं। एक बार फिर से आइजोल आपको लिए चलते हैं, यानी मिजोरम लिए चलते हैं। पीयूष मिश्रा हमारे साथ मौजूद है और उनके पीछे राजधानी सजी धजी वहां पर दिख रही है। पीयूष, जब राजधानी यहाँ पर शुरू हो रही है, रेलवे कनेक्टिविटी यहाँ पर शुरू हो रही है, बहुत कुछ फायदा यहाँ के लोगों को होगा, तो बहुत से लोग काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। तो उन लोगों से आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर और इस सौगात पर? पीयूष, चलिए दोबारा जुड़ेंगे हमारे सहयोगी पीयूष से, लेकिन आप समझिए कि आजादी के 78 साल बाद रेल नेटवर्क से मिजोरम जुड़ा है और ये बहुत बड़ी बात है। 51.38 किलोमीटर लंबी रेल लाइन यहां पर बिछाई गई है। बैराबी सौरांग रेलवे कॉरिडोर 8,071 करोड़ की लागत से बनी है और दिल्ली से राजधानी के जरिए आइजोल जुड़ेगा। और अभी वही राजधानी को हरी झंडी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे, फूलों से उसको सजाया गया। और ये देखिए, जैसे यहां पर आप अभी इस वक्त इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। Nasa takin ko bengila Mizoram in railway service aneta ani tunahian राजधानी एक्सप्रेस राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिखा दी गई है। पीयूष मिश्रा स्टेशन पर हमारे साथ में मौजूद है। पीयूष, हरी झंडी दिखा दी गई है राजधानी को। असम, a flag of Megboka
जी बिल्कुल, हरी झंडी दिखा दी गई है हिमांशु, और ये ट्रेन देखिए अब यहाँ से गुजरती हुई दिल्ली की तरफ बढ़ पड़ी है। ये खूबसूरत ट्रेन और देखिए लोग कैसे तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। पहली बार आइजोल से ट्रेन चलकर दिल्ली की तरफ जा रही है। राजधानी एक्सप्रेस यहाँ से निकल पड़ी है। प्रधानमंत्री ने हरी झंडी से इनको दिखा दिया है और ये देखिए साइरंग आनंद विहार टर्मिनल यानी आनंद विहार की तरफ ये ट्रेन, दिल्ली के आनंद विहार के टर्मिनल की तरफ ये ट्रेन चल पड़ी। और चेहरों पर मुस्कान देखिए, चेहरों पर उत्सुकता देखिए लोगों के, जो काफी खुश हैं। ये देखिए यहाँ से लोग हाथ हिलाते हुए, पाई करते हुए आपको नजर आएंगे। ये लोग बेहद खुश हैं, तालियां यहाँ पर बजाई जा रही हैं। और ये देखिए चेहरे पर उत्सुकता है, चेहरे पर खुशी, क्योंकि पहली बार ट्रेन मिजोरम की राजधानी आइजोल से भारत की राजधानी नई दिल्ली की तरफ जा रही है। यानी कि जो कनेक्टिविटी जिसका इंतजार दशकों से मिजोरम के लोग कर रहे थे, वो अब इंतजार खत्म हुआ। ट्रेन यहाँ से चलकर नई दिल्ली की तरफ जा रही है और 1000 से ज्यादा 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जो है ये सफर लोगों का होने वाला है, जो यहाँ से निकल चुके हैं और धीरे धीरे ट्रेन अपना रास्ता देखते हुए आगे बढ़ रही है। और ये तस्वीर काफी मनमोहक है कि एक तरफ ना सिर्फ आपको एक कनेक्टिविटी मिलती है, आपको ट्रैवल करने में आसानी मिलेगी, बल्कि साथ साथ वो प्रदेश जो देश से अछूता रहा, देश के लोग यहाँ तक आने में काफी दिक्कतों का सामना करते रहे, अब वो आराम से आ पाएंगे। ना सिर्फ नई दिल्ली बल्कि कोलकाता, गुवाहाटी और कई अलग अलग देश के इलाकों के लिए ये ट्रेन यहाँ से जो है चलेंगी। और साथ साथ गुड्स ट्रेन भी चलेंगी, ताकि मिजोरम का जो खाना है, मिजोरम के जो मसाले हैं, इसका स्वाद है, वो देश के अलग अलग कोनों तक पहुंच पाए और देश के अलग अलग कोनों का खाना और स्वाद मिजोरम तक पहुंच पाए। और उसके लिए पिछले कई समय से मोदी सरकार काम करती रही। जब से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने सबसे ज्यादा स्पेशल फोकस अगर कहीं पे किया तो वो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पे किया। और ये चौथा ऐसा राज्य है, हिमांशु आपको बता दें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, जहां पर ट्रेन कनेक्टिविटी पहुंची और धीरे धीरे और जगहों तक भी ये कनेक्टिविटी पहुंचने वाली है।